नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आज है रक्षाबंधन का पर्व। और जैसा हम हर बार कहते हैं कि उत्सव मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे, तो आज हम आपको दिखाएंगे देश भर में किस तरीके से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। हर जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। हम अपने त्योहारों और पर्वों को सेलिब्रेट करना बाखूबी जानते हैं और हमारा हर त्योहार बहुत ही खास है, लेकिन कुछ त्योहार हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और उन्हीं में से एक है आज का दिन, यानी कि रक्षाबंधन। आज हम रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहे हैं। वहीं सावन का आखिरी सोमवार भी है और हर हर महादेव की भक्ति में लोग लीन है। लेकिन आज सावन का आखिरी सोमवार या रक्षाबंधन ही नहीं है, बल्कि आज आसमान में एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। आज का चांद एक सुपर मून है, यानी कि नीला चांद। और इसी तरह समझ लीजिए कि आज आसमान में सिर्फ मून नहीं निकलेगा, आज निकलेगा सुपर मून। यह सुपर मून करीब 11:55 पर सबसे बड़ा और अधिक चमकीला होगा। लेकिन क्या होता है सुपर मून और कैसे घटती है ये घटना, इसके बारे में और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं, अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ठीक 5 बजे इसी पर हम आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश स्पेशल शो। देश के तमाम ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम की सावन और भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन से। आज सावन का सोमवार भी है और रक्षाबंधन का पर्व भी। बहुत सारे शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं, तो भाई और बहनों के रिश्तों के मिठास इसी तरीके से खुली रहे, यही सबकी कामना होती है। इसी कामना के साथ आज बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना भी कर रही हैं और भाई भी बहनों को वचन दे रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। जो शुभ मुहूर्त बताया गया वो है 1:30। उस हिसाब से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, यानी कि वो मुहूर्त शुरू हो चुका है और इस वक्त हम उस शुभ मुहूर्त में ही चल रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। क्या नेता, क्या आम लोग, हर कोई इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। वहीं पटना में बिहार के मुख्यमंत्री ने पर्यावरण का एक संदेश दिया है। उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी, पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प उन्होंने लिया है। इसी तरीके से अगर हम जम्मू की तस्वीरें देखें, जहां पर उरी में महिलाओं ने सीमा पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधा है और इस बीच रामलला के लिए भी उनकी बहन ने राखी भिजवाई है। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समंदर किनारे खूबसूरत सैंड आर्ट बनाई है और देशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम राजनेताओं ने देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, घर से लेकर सरहद तक हर जगह किस तरीके से ये पावन पर्व मनाया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहनों का प्यार भाइयों के लिए और भाइयों का वचन बहनों के लिए, यही है इस खूबसूरत पर्व की तस्वीर। तो आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सावन महीना भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है। मंदिरों में और शिवालयों में हर जगह महादेव की जय जयकार हो रही है, गूंज सुनाई दे रही है हर हर महादेव की। सुबह से महादेव के भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ये भक्त महादेव का दूध और जल से अभिषेक कर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं। असल में सावन के महीने की अपनी ही अलग महिमा होती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तब देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया था और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया था ताकि उन्हें शीतलता मिल सके। और आज भी जब हम पूजा करते हैं तो महादेव समेत समस्त देवताओं को पंचामृत से स्नान करवाते हैं, फिर शुद्ध जल से उनका स्नान करवाते हैं और इसके बाद श्रृंगार आरती उतारी जाती है। सावन के अंतिम सोमवार पर देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग मंदिरों की जो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो महाकाल मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, हर जगह पर आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है।
तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा से। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त पंडित अरविंद शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं और हरलीन कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे पंडित अरविंद शुक्ला जी आप ही से। देखिए, आज का पर्व बहुत अहम है। अब देखिए कि आप कह रहे हैं कि समय 1:30 बजे से शुरू हो रहा है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज सावन का सोमवार है। भाई, आज पूरा दिन ही शुभ है। सुबह के वक्त आप बाबा की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप इस पर्व को मना रहे हैं। कितने शुभ संयोग आज के दिन से जुड़े हुए हैं? जी, सबसे पहले देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और जीएनटी के जो दर्शक हैं उनको विशेष सारी ढेर कामनाएं। देखिए, शुभ संयोग तो 1:30 बजे के बाद आया है। वो इसलिए आया है कि सुबह से भद्रा का जो है काल था, भद्रा लगी हुई थी, तो भद्रा में रक्षाबंधन हो या होलिका दहन हो, ये दोनों कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वह समय जो है अरिष्ट होता है, वह समय हानिकारक होता है। रही इस सोमवार और श्रावण के आखिरी दिन की, तो आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और पूर्णिमा की जो अवधि है वो आपके रात्रि 11:55 तक है। तो कहने का तात्पर्य बड़ा अमृत समय इस टाइम पे चल रहा है कि भाई अपने भाइयों के बहनों पे जो एक विशेष भाई बहनों का स्नेह संबंध और बहुत अत्यधिक अगाध प्रेम को बांधने वाला ये त्योहार है। तो बहनें भाई के कलाई पे राखी बांधें, रक्षा सूत्र बांधें और उन्हें आशीष प्रदान करें, और भाई भी बहन की रक्षा के लिए जो है आज प्रतिबद्ध हो। और किसी भी प्रकार का यदि बहन के जीवन में कोई कष्ट आता है तो उस हर कष्ट में भाई पहले से उनके यहाँ जो है खड़ा रहने की जो है प्रतिबद्धता और अपने अंदर एक संकल्प ले। आज का जो सोमवार है, मान लीजिए 4 सोमवार रहे और 4 सोमवारों में जो व्यक्ति पूजा पाठ आराधना कुछ भी नहीं कर पाया है, तो कम से कम आज अंतिम सोमवार है। इस सोमवार में आप सायंकालीन यानी गोधूली बेला के समय, संध्याकालीन टाइम, जब भी आपको समय मिलता है, आप जो है भगवान शिव के शिवालय जाएं और वहां भगवान शिव के मंदिर में नहीं कुछ हो सकता है तो 1 लोटा जल आप अर्पित करें। जो 4 सोमवार को नहीं कर पाए, यदि आज आप कर लेते हैं तो पूर्णिमा मतलब पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो आज का आपका किया हुआ कार्य है वह पूर्ण कर देगा जो पीछे अपूर्ण था। आप जो पीछे नहीं 4 सोमवारों में कर पाए हैं, आज के आपके शिवालय जाने में, भगवान शिव को जल अर्पित करने में, भगवान शिव का नाम जपने में आपको पूर्ण वह फल प्राप्त होगा। और जो 4 सोमवार व्रत रह चुकी हैं महिलाएं या पुरुष, वो सोचें कि इस सोमवार को हम ना रहें, तो नहीं, वह पूरा तभी होगा। 5 सोमवार का व्रत होता है, 4 सोमवार का नहीं होता। तो इस सोमवार को पूर्णतः जब आप व्रत रहेंगी तभी आपकी श्रावण की पूर्ति होती है। आज जो श्रावण मास का व्रत रह रहे थे उनकी आज पूर्ण अवधि है, वो अपना पारण जरूर कर सकते हैं। चलिए, वान्या आर्य जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी। वान्या जी, आज बहुत खास और बहुत अहम दिन है। बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही और एक तरीके से मधुरता, मिठास और किस तरीके से हम अपने पर्व को, त्योहारों को मनाते हैं, वो भी बहुत खास है। देखिए, बहुत सारे शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं। बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा नवजोत जी। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें एक साथ है। आज सावन पूर्णिमा भी है, आज सावन सोमवार भी है, आज शोभन योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है। तो इतनी सारी चीजें, और ऐसे ये जो 5 चीजें एक साथ आ रही हैं, ऐसा योग कम से कम पिछले 90 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि सब चीजें एक साथ पड़ रही हैं। तो आज के दिन की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आज के दिन आप लोग अच्छे से अपने भाइयों को राखी बांधिए। 1:30 बजे के बाद इसका मुहूर्त है। अपने भाइयों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको कीर्तिमान बनाने का लाइफ में उनको ब्लेस कीजिए। उनकी जब भी आप राखी की थाली रखेंगी तो उसमें आप एक नारियल रखिए। अपने भाइयों की आरती जो है वो आप जरूर उतारिए। भाइयों को जो है आप अच्छे से गिफ्ट्स दीजिए, उनको तिलक लगाइए, उनको अक्षत लगाइए और इसके बाद उनको मीठा जरूर खिलाइए। कुछ भी उनके पसंद का गिफ्ट जो उनकी लाइफ में बेनिफिशियल हो
वो सब दीजिए उनको। एक बहुत अच्छी कुछ टीचिंग्स भी आप साथ में दीजिए उनको। लंबी उम्र की जो है कामना कीजिए। साथ में आप कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता है आप आज के दिन कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अलावा आप ओम दुम दुर्गाय नमः कर सकते हैं, ओम हनु हनुमते नमः कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको बहुत अच्छे से आता है वो मंत्र जाप आज के दिन कीजिए। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है और आज के दिन आप सभी मतलब एक भाई बहन का एक पवित्र पर्व है। बिल्कुल। आज के दिन आप भाइयों को ये आशीष दीजिए कि आप लोग जीवन में कीर्तिमान बनिए। आप लोग बिल्कुल। सभी महिलाओं का सम्मान कीजिए। आप लोग जो है हमेशा सभी बहनों हम हमारे खुद की बहनें हैं पर और जो महिलाएं हैं वो भी बहनें हैं। तो सबको एक उस पॉजिटिव एनर्जी से उस एंगल से देखिए। औरों की भी आप रक्षा कीजिए, अपनी बहनों की कीजिए, बट कहीं अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी दिखती है तो वहां पर आप प्लीज इनिशिएटिव उठाइए और औरों की भी आप रक्षा कीजिए। तभी आप सही मायने में एक अच्छे भाई बिल्कुल प्रूफ। बिल्कुल। स्वामी यतेंद्रानंद गिरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पहली बात तो आज रक्षाबंधन के दिन क्या क्या संदेश एक तरीके से समाज के लिए है, ये पर्व समाज के लिए क्या संदेश देता है? नवजोत जी, एंकर नवजोत जी हैं। जी 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 सर। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामना। जी और धन्यवाद सर। मैं गुड न्यूज टुडे को ये बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि भारत में न्यूज चैनल तो बहुत हैं लेकिन इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक ये चैनल दिखाता है जो समाज को बदलने में बहुत प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन की जो बात है तो रक्षाबंधन आदि अनादि काल का त्योहार है और इसके दो स्वरूप हैं। एक तो ये ब्राह्मण वर्गीय पर्व है कि श्रावण के महीने में पूरा का पूरा श्रावण जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो गायत्री की विशेष उपासना करते थे, पूरा महीना उपवास रहते हैं जिसको श्रावणी कहते हैं। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत भी पूरा ये श्रावण का महीना तपस्या में रत रहते हैं। और पूर्णिमा के दिन ये सब लोग जिन्हों एक महीने जो इन्होंने अपना साधन किया है, तपोबल किया है, जितना भी तपोबल किया है एक महीने के अनुष्ठान में, तो फिर ये समाज में जाकर समाज की रक्षा के लिए उनको रक्षा सूत्र बांधते थे, श्रेष्ठ नागरिकों को, सामाजिक लोगों को, और राजा को भी ये रक्षा सूत्र बांधते थे। प्रजा पालक जो हमारे लोग थे उनको बांधते थे कि आपको प्रजा का पालन ठीक से करना है। नगर सेठ जो होते थे उनको बांधते थे कि आपको बहुत जो व्यापार है वो आपका बहुत सात्विक होना चाहिए। समाज में जाकर ये रक्षा सूत्र बांधकर और संकल्प कराते थे कि सब प्रकार से समाज के अंदर सुव्यवस्था, जिसकी जो जिम्मेवारी है उसे अपनी जिम्मेवारी का यथोचित पालन करना है। और दूसरा इसका स्वरूप बहन भाई का था कि जिस प्रकार से भगवान नारायण वामन अवतार लिए, वामन से फिर विराट हुए और विराट होकर उन्होंने राजा बलि को बांध लिया, 3 पग भूमि जो मांगी थी, और बाद में भगवान उल्टे बंध गए, यानी राजा बलि ने उनको अपने बंधन में, प्यार के बंधन में बांध लिया और भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ बंधन में आकर उसके यहाँ स्थित हो गए। तो लक्ष्मी जी उनको खोजते खोजते आई हैं और जब पता लगा कि राजा बलि के यहाँ भगवान बंधन में है तो पहली राखी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी है। और ये कहकर कि मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं ये रक्षा सूत्र किसको बांधूं, तो बलि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, आप मुझे बांधिए। और लक्ष्मी जी ने पहली राखी बांधी और तब राजा बलि ने कहा कि बहन तुमने पहली राखी मुझे बांधी है जीवन में, तो मैं आपका क्या उपकार करूं। तो जो बंधन में नारायण थे, लक्ष्मी जी ने कहा हमारी आप रक्षा कीजिए, नारायण को आप मुक्त करिए। नारायण को बंधन से छुड़ा कर लाई। और इसीलिए जब राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उस समय मंत्र भी पढ़ते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन त्वान बधनामी रक्षे माचल माचला। तो ये एक तरह से हमारी तपस्या का भी
ब्राह्मणों की तपस्या, संतों की तपस्या जो समाज को अर्पित होती थी, समाज की रक्षा के लिए, समाज में सुव्यवस्था के लिए, और ये बहन भाई के रूप में भी वहां से ये प्रचलित हुआ कि हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहन को एक बार विदा कर दिया तो वो सदा के लिए विदा हो गई। ये श्रेष्ठ व्यवस्था बनाई गई कि कम से कम वर्ष में एक बार भाई अपने घर से चलकर बहन के यहाँ तक जाए और इसी बहाने ये देख सके कि मेरी बहन को कोई कष्ट तो नहीं है, मेरी बहन अपनी ससुराल में या जहाँ भी है वहाँ ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारी की सारी जो हमारे यहाँ पर्वों की रचना है, इसके पीछे आध्यात्मिक भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, व्यवहारिक भी सारे कारणों को जोड़कर ये पर्व बनाए गए हैं। और रक्षाबंधन ये पूरे देश में एक तरह से उत्साह का और आनंद का एक पर्व है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि न सिर्फ इसका सामाजिक बल्कि किस तरीके से इसका अलग अलग पहलू हैं इस एक पर्व के, पूरा समाज उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। केवल भाई और बहन के बीच का ये संबंध नहीं बल्कि समाज में भी किस तरीके से संदेश देता है। हरलीन जी, हम उसी काल में इस वक्त चल रहे हैं जिसको शुभ काल, शुभ समय माना जा रहा है। 1:30 बजे के बाद जो प्रारंभ हो चुका है, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो इस समय क्या करना चाहिए बहनों को, ये भी हमें बताइए। जी, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो त्योहार है सिर्फ बहनों का नहीं है, पूरे परिवार का है, क्योंकि इस त्योहार में एक दूसरे के घर जाया जाता है। कई बार बहन जाती है भाई के घर, कई बार भाई बहन के घर आता है, तो सब लोग इंतजार करते हैं। तो सबका एक साथ जैसे फैमिली का यूनियन है, फैमिली सब एक साथ मिलके उस त्योहार की वेट करते हैं। तो ये दिन सबके लिए ही स्पेशल रहता है। तो क्या क्या करना चाहिए आज के दिन? सुबह उठते ही पहली चीज रहती है नहा धो के तैयार होके मंदिर सजाया जाता है, थाली सजाई जाती है जिसमें आपने अपनी जो भी चीजें रखनी है, जो लोग तिलक लगाते हैं, राखी रखी, मीठा रखा, चावल रखे, चंदन, रोली, सब चीजें रखी जाती हैं। तो राखी जो बहुत प्यार से बहन ने ली है, चूज की है, जो चूज करने का मतलब है कि आपने अपनी उसके अंदर एनर्जी डाली है, आपने उस पर्सन के लिए चूज किया कि ये राखी मैं आज बांधूंगी। जिसको भी आप बांधते हैं, आप कई लोग भाइयों को भी बांधते हैं, कई लोग अपने फादर्स को भी बांधते हैं, भगवान को भी राखी बांधी जाती है। तो आपने वो अच्छे से थाल सजाया, उसमें बहुत सारे कलर्स होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कलर्स हो। कलर प्रतीक होता है प्यार का भी, विश्वास का भी, एनर्जी का भी। हर कलर, 7 चक्र होते हैं, हर रंग का एक महत्व है। तो सारे आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कलरफुल आपकी थाली हो। एंड उसके अंदर आपने अपने प्यार से, अगर आपने घर पे मिठाई बनाई है आप वो रख सकते हैं, तो मीठा जरूर रखिए। एंड इस वक्त हम कपूर भी बर्न कर सकते हैं। आप एक डिफ्यूजर जलाइए कपूर, तो उसकी सुगंध, बिकॉज अरोमा थेरेपी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आप देखिए मंदिर में भी जब भी पूजा होती है बहुत सारी धूप बत्ती जलाई जाती है, इत्र होते हैं वहां पे। तो आपने आसपास एक अच्छा सा वातावरण जरूर बनाइए, बिकॉज एनर्जी आसपास जो है वो उस वहां पे जो लोग बैठे हैं उस एनर्जी में उनको भी इफेक्ट करती है। और आप कोई मंत्र चैंट जरूर कीजिए राखी बांधते हुए, अपना सर ढक के। तो मंत्र चैंट करना भूल जाते हैं, राखी बांधी, हंसी मजाक किया, बातचीत की, तो मंत्र चैंट जरूर कीजिए, जो भी आपका मूल मंत्र है। एक अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ आप राखी टाई कीजिए। तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी जो आप बांधते वक्त जो एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी वो पूरा साल तक वो साथ रहेगी। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, ये भी बताइए कि देखिए हर कोई अपने तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से आज का दिन अहम है और हमें आज के दिन को मनाना चाहिए। लेकिन अभी जिस शुभ घड़ी में हम चल रहे हैं इस समय, सबसे पहली बात तो कौन सा शुभ योग इस वक्त बन रहा है और कितने बजे तक समय है जब हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं? देखिए शुभ योग तो कई बने हैं, सर्वार सिद्धि योग है, रवि योग है,
आदि योग बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहा जाता है कि जो अपूर्ण है वो आज के दिन पूर्ण होता है। और ये 11:55 तक हमारी जो है पूर्णिमा है, तो 11:55 तक राखी बांधी जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है अमृत काल का बेला चल रहा है। और हाँ, राखी बांधते वक्त जो आप कामना करें उसमें आप भाव विभोर होके बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए आशीष देती है और भाई बहन के लिए रक्षा के लिए करता है। और जो एक श्लोक कहा गया है वह श्लोक आप नहीं बोल पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस श्लोक का भाव आपके हृदय में चलना चाहिए। जैसे कि ए न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। तो यह शब्द जो है इसका मूल अर्थ यही होता है कि हम एक दूसरे की जो है रक्षा करेंगे और विषम परिस्थिति में। अब बात रहती है कि आज के दिन की, तो देखिए आज का दिन वैसे ब्राह्मणों का यह पर्व है तो श्रावणी कर्म विशिष्ट होता है, जिसमें जो है श्रावणी कर्म में बहुत कुछ आज के दिन ब्राह्मण अपने आप में जो है करते हैं और वह पूरे साल भर में एक बार कर पाते हैं। इसीलिए आज का जो त्यौहार है विशिष्ट जो जाता है ब्राह्मणों को जाता है, जैसे विजयादशमी क्षत्रियों को जाती है, दीपावली वैश्यों को जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए ये त्यौहार विशिष्ट जाता। बाकी सभी त्यौहार सभी वर्ण के लोग मिलके मनाते हैं, तभी यह त्यौहार अपने आप में पूर्ण है और सभी एक दूसरे से परिपूर्ण है। अब आज के दिन यदि आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं पूरे श्रावण में, तो कोशिश कीजिए कि भगवान शिव से थोड़ा सा जुड़ सकें, क्योंकि शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो अपूर्ण में अपने अपूर्ण को जो पूर्ण कर सकते हैं। और जिसके विषय में कहा जाता है कि सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, यदि कोई दाता है और देने वाला है तो सदा सच्चिदानंद भगवान शिव हैं। और भगवान शिव क्यों दाता है? क्योंकि हम आए हैं और आने और जाने के बीच का जो समय है ये लेखा जोखा हम उन्हीं को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतिम जगह पे वही हमें मिलते हैं। कहने का तात्पर्य जब हमारी अंतिम निवास में यात्रा होती है तो भगवान शिव ही वहां प्राप्त होते हैं। और वह व्यक्ति कहते हैं ना, भगवान शिव की भस्मारती क्यों होती है? वो भस्मारती होती इसीलिए है कि मुर्दे की भस्म को, यानी प्राणी की जो बची हुई चिता की भस्म है, उस भस्म को अपने रोम रोम में लपेट लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि हे प्राणी, तेरे साथ स्मशान तक सभी आए, लेकिन स्मशान से आगे तेरे साथ कोई भी नहीं जा सकता। वह स्मशान तक जो तुझे छोड़ गए हैं, तो तेरी मैं राख को भी अपने अंग अंग में विराजमान कर लेता हूं, अर्थात अपने आप में विलीन कर लेता हूं। तो इसीलिए देवों के देव कहा गया है उनको, और हर हर महादेव कहा गया है। कहने का तात्पर्य कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपकी कल्पना है, कुछ आपको चाहिए है, तो वह भगवान शिव के सिवाय कोई आपकी जो है चाहत को परिपूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि हम दाम्पत्य जीवन में जीने वाले व्यक्तियों को यदि कोई दाता है तो वो भगवान शिव हैं। क्योंकि पूरे दाम्पत्य जीवन में यदि किसी के पूरे परिवार की पूजा होती है तो भगवान शिव है, शिव के परिवार की पूजा होती है। बिल्कुल, शिव परिवार की पूजा होती है। स्वामी यतेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ी अच्छी बात अरविंद जी ने कही कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हम प्रभु से मांग सकते हैं। अब देखिए कि मनुष्य है, मनुष्य योनि ही इस तरह की होती है कि उसकी आदत होती है। हम मंदिर जाते हैं, शिवालयों में जाते हैं, हम इसी कामना के साथ जाते हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं। वहां पर हम ये इच्छा नहीं लेकर जाते कि हमें भी कुछ देना है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या बन जाता है? हम केवल मांगने के लिए रह गए या फिर हमें देना भी कुछ चाहिए? अगर देना चाहिए तो आज के दिन हम क्या कर सकते हैं? क्या दिया जा सकता है? किसे दिया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि भगवान के मंदिर जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम भगवान को नहीं चाहते, बल्कि भगवान से कुछ चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आई है, बालकांड में नारद प्रसमोह के प्रसंग में, कि नारद जी ने एक चौपाई बोली और कहा कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मई तो। वास्तव में जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं, परमात्मा के सन्मुख जाते हैं, तो भगवान से भौतिक जगत या ऐसी कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। केवल एक चीज कहना चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिस चीज में भी मेरा हित होता हो,
समाज का हित होता हो, और जो भी आपने मेरे लिए उचित रचा है तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे मिले। और भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि देखिए, आपने जो लीला रच रखी है होगा तो वही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सांसारिक लीला में मैं सत्कर्म करने वाला बनूं, मैं पुण्य कर्म करने वाला बनूं, मैं कहीं ना कहीं समाज के इस सुव्यवस्था के संरचना में कहीं योगदान देने वाला बनूं। हे परमात्मा, मेरे हाथों से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से कुछ श्रेष्ठ हो सके, ऐसा मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ। हम कहीं ना कहीं जाके सांसारिक चीजों को मांग लेते हैं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अर्थात जो सत्य है वह रहे, और जो असत्य है, अधर्म है, पाप है, वो मिटे, और प्राणियों में सद्भावना हो। यानी हमारी प्रार्थना भी स्वार्थ से भरी नहीं है, परमार्थ से भरी है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यानी जब सबका कल्याण होगा तो सब में मैं भी समा जाऊंगा। जब मेरी प्रार्थना स्वार्थ भरी ना होकर परमार्थ से पूर्ण होगी तो मेरी प्रार्थना सार्थक होगी। और कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रार्थना हमको करनी चाहिए। और हमको ये गर्व है कि हमारा सनातन हिंदू धर्म कोई स्वार्थ भरी, कोई मैं या मेरा परिवार इतने तक सीमित नहीं है, वो विश्व को एक परिवार मानता है, बंधुत्व की भावना करता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है, सृष्टि में कण कण में, प्राणी प्राणी में सद्भावना की कामना करता है। और शांति मंत्र केवल और केवल एक सनातन धर्म में है कि ये धरती भी शांत रहे, आकाश भी शांत रहे, वायु भी शांत रहे। जो हम औषधि लेते हैं, औषधि भी शांत हो, वो रिएक्शन करने वाली ना हो। सब प्रकार की शांति की कामना सनातन धर्म करता है। तो हमारी प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, भगवान से हम स्वार्थ वाली प्रार्थना ना करें। बिल्कुल। हमारे साथ वान्या जी भी हैं, हरलीन जी भी लगातार जुड़े हैं। अब देखिए, रक्षाबंधन का पर्व है। अब यहाँ पर हालांकि स्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जो भी, चाहे हम पर्व मना रहे हैं, चाहे हम मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं बहनों की इच्छाएं बहुत जुड़ी होती है। तो ये तोहफों का कनेक्शन क्या है आज के दिन से, वान्या जी और साथ ही साथ हरलीन जी, मैं आपसे समझूंगी। लेकिन देखिए, हम बार बार कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, यानी कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जितनी तैयारी हम करते हैं, शायद आप भी नहीं करते होंगे, और हम ये तैयारी आपके लिए करते हैं। तो आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है, बाबा को जलाभिषेक भी किया जा रहा है और इस पर्व को भी मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आज जो सुपर मून भी है, जिस पर चर्चा हम अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 5 बजे करेंगे। लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन का पर्व, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी स्वामी जी से, जिन्होंने समझाया कि किस तरीके से हम सिर्फ मांगने ना जाएं प्रभु से, बल्कि हमारी कोशिश ये भी हो कि हम दे क्या रहे हैं, चाहे अपने प्रभु को कहें या फिर समाज के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है, तो आज के दिन बहनें इस थ्योरी पर नहीं चलती हैं वान्या जी, बहनें इसी थ्योरी पर चलती हैं कि हमें भाई क्या दे रहे हैं। अब ये बताइए कि जब तोहफों की बारी आती है, थोड़ा सा सजेशन जरा बेचारी बहनों को, भाइयों को दे दीजिए, क्या कुछ होना चाहिए अगर हम राशिवार बात करें तो। मैं बिल्कुल इन लाइन हूँ आपके साथ नवजोत जी। तो क्योंकि आप भी इच्छा कर रही होंगी ना, इसीलिए हरलीन जी भी कर रही होंगी। तोहफे देना बिल्कुल बनता है। तो आज के दिन आप अपने भाइयों को कुछ ऐसे गिफ्ट्स दीजिए, क्योंकि एक परंपरा है इस त्योहार को यादगार बनाने की, जहां पर एक तोहफा देके एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। तोहफे देने से कहीं ना कहीं रिश्तों में और ज्यादा मिठास बढ़ती है, इमोशनल बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्वामी जी की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमें अपने लव को कंडीशनल नहीं रखना चाहिए, बट कई बार कुछ त्योहारों की परंपराओं के हिसाब से हमें कुछ तोहफे देने चाहिए। जैसे बहनें जो हैं, आज अपने भाइयों को जो है आप लोग मनी प्लांट दे सकते हो, अच्छी बुक्स दे सकते हो, उनकी कुछ LIC करा सकते हो, सेविंग्स करा सकते हो, उनको आप उनके फीस भर सकते हो, एडमिशन भर सकते हो, कुछ गोल्ड का दे सकते हो, कुछ RD करा सकते हो, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करा सकते हो।
और अगर हम जल्दी से राशि वाइज बात कर लें तो हम जल्दी से बात करेंगे, छोटा छोटा सा लेंगे। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के जो भाई लोग हैं, आप अपने भाइयों को कुछ भी रेड कलर की शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, आपकी मिठाई रेड कलर की हो सकती है, लाल रंग के फूल जो है आपकी पूजा की थाली में हो सकते हैं, तिलक लाल रंग का आप जो है आज के दिन जरूर कीजिए। और यही बात अगर भाइयों की करते हैं तो आप अपनी बहनों को कुछ रेड कलर की ड्रेसेस दे सकते हैं, आप मूंगा गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ रेड कलर की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ भी रेड कलर की बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, और भी कुछ भी क्रिएटिव आइटम्स, शो पीस, लैम्प शेड्स, रेड कलर का बल्ब गिफ्ट कर सकते हैं, जिन्हें वो साउथ जोन में लगा सकते हैं, जो उनकी फेम के लिए अच्छा है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भाई लोग हैं अपने बहनों को जो कुछ भी ज्वेलरी दे सकते हैं, डायमंड दे सकते, जो आपकी समर्थता हो, चाहे आप जिरकॉन दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, कुछ भी और ज्वेलरी, व्हाइट कलर का परफ्यूम दे सकते हैं, और उसके बाद जो है इत्र दे सकते हैं। और अगर बहनें हैं तो आपकी राखी की थाली में व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, सफेद रंग की जो है मिठाई हो सकती है, व्हाइट कलर की अपने ब्रदर को आप कुछ टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ जर्नल्स गिफ्ट कर सकते हैं जो व्हाइट कलर की कवर्स में आते हैं। इस तरह का आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो बहनें जो है अपनी भाई को कोई भी प्लांट गिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वैसे भी सावन चल रहा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं जीवन में। तो जब जब वो आपका भाई उन पौधों की केयर करेगा, वैसे वैसे उसका जीवन जो है ग्रो करता जाएगा। और ये चीज भाई भी कर सकते हैं अपनी बहनों को। आप लोग कुछ भी पेड़ पौधे भी गिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन कलर की मिठाई दे सकते हैं, और बहनें जो है भाइयों को कुछ स्पोर्ट्स का दे सकती हैं ग्रीन कलर का, और भाई जो है बहनों को कुछ सिल्क की साड़ी दे सकते हैं, सिल्क की ड्रेस दे सकते हैं जो ग्रीन कलर की हो। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के जो लोग, अगर आप बहन हैं तो अपने भाई को कुछ सफेद मिठाई दे सकती हैं, और भाई जो है अपनी बहनों को कुछ चांदी का गिफ्ट कर सकते हैं, पायल गिफ्ट कर सकते हैं, मोतियों की माला गिफ्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी व्हाइट कलर की ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। तो कर्क राशि के लोग ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं लौटते एक बार हरलीन जी के पास चलेंगे। हरलीन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से भाइयों को क्या देना और बहनों को क्या देना, ये भी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या चीज है जो आप एड ऑन करना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? देखिए, मैं एड ऑन ये करना चाहूंगी, आजकल अगर देखा जाए, और इस साल तो बहुत ज्यादा रहा, ईविल आई की राखियां मिल रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी सबको। गोल्ड की राखी, ज्वेलर्स लाइक बहुत एड्स आ रही थी, गोल्ड राखी, सिल्वर राखी, डायमंड राखी। तो मेरा मानना ये है कि आप राखी लीजिए, प्यार से चूज कीजिए, प्यार से लीजिए, मगर मेटल से अच्छा वो जो धागा है, वो जो लाल धागा, वो जो मौली, वो जो रेड, ऑरेंज कलर्स, ग्रीन कलर्स, जो अट्रैक्टिव वो कलर्स जो यहाँ पे बनते हैं ना, वो धागा, वो राखी जरूर चूज कीजिए। तो मेटल का ऊपर कुछ भी बनाओ, बट वो धागा जरूर होना चाहिए, क्योंकि राखी का जो पर्व है उसका सिंबल ही वो था कि राखी का धागा। तो ज्यादा से ज्यादा कलर्स यूज कीजिए। 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर कलर बोला जाता है। जितने कलर्स आप उसमें ऐड करेंगे, तो मेटल से अच्छा वो धागा ऑप्ट कीजिए, वो धागा चूज कीजिए। कलर्स होने चाहिए अच्छे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू कलर, मतलब अच्छे वाइब्रेंट कलर्स, मल्टी कलर्स भी आप यूज कर सकते हैं। और जो उसके ऊपर मोटिव बना है, जो चीज बनी है, उसको जरूर देखिए, क्या सिंबल है, क्या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप किसी को बांध रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम कई बार करते हैं, कुछ भी चीज लिया और उसको पहन लिया, उसके ऊपर क्या चीज बनी है, क्या लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे नाम एक पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम से उस पर्सन की पर्सनालिटी समझ में आती है, क्या नाम है ना। तो ऐसे ही जब आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ बांध रहे हैं, राखी जैसी चीज जो पूरा साल मेमोरी रहती है, तो उसको जरूर सोच समझ के उस धागे को का चयन करते समय बहुत सारी चीजें देखें। अरविंद शुक्ला जी, ये बताइए कि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, अब क्योंकि शाम का वक्त है, जो लोग सुबह नहीं जा पाए हैं मंदिर, क्या वो शाम में प्रभु की आराधना कर सकते हैं? बिल्कुल, शाम में आराधना कर सकते हैं। और जो राखी बांध रही हैं, तो शाम में, पहले आपकी बात कम, शाम में आराधना कर सकते हैं। और शाम की आराधना आपको जो पूरे श्रावण में नहीं कर पाए हैं, वह संध्याकालीन गोधूली बेला में जाकर भगवान शिव के चरणों में आप जो है अपने आप को समर्पित करें।
निश्चित रूप से पूरे श्रावण के महीने का फल प्राप्त होगा। देखिए, भाई बहनें जो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य कि भाई ही गिफ्ट देती हैं, बहनें तो राखियां लेके जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल बहनें भी देती हैं। नहीं, आज का जो आप जो कह रही हैं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ सर आपसे, बहनें भी लेकर जाती हैं आजकल। जाती हैं, लेकिन आज का जो दिन है, बहनों का ये धागा का महत्व है, जो धागा बांधती हैं। और इससे पहले ये धागा था, आज ये चलिए सिल्वर का है, मेटल का है, गोल्ड का है, आ गया, अलग बात है। बहन को सबसे ज्यादा कामना करनी चाहिए कि भाई के घर में सदैव निरोगता रहे, उसके घर में सदैव जो है धन धान्य की परिपूर्णता रहे, और उसकी मति सदैव ही निर्मल और पवित्र रहे, और सदैव उसका आंगन जो है अपने भाई भतीजों से भरा रहे। इस चीज का कामना उसको जरूर बहुत अच्छे से करना चाहिए। सारांश यही है। बिल्कुल। आदान प्रदान तो ऐसा है कि क्षणिक है, लेकिन ये जो आशीष हृदय से बहन अपने भाई को देती है वो सर्वोत्तम है, और ये आशीष बहन को बहुत ही हृदय से भाव विभोर होके समर्पणता के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। स्वामी जी, आपके पास आते हुए बहुत अच्छी बात कि किस तरीके से सेहत से बड़ा कोई वरदान नहीं और उससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। देखिए, जहां तक बहन भाई का संबंध है, दुनिया में इससे श्रेष्ठ संबंध कुछ नहीं, क्योंकि ये इतना मधुर है कि बिना लड़ाई झगड़े के बहन भाई रह नहीं सकते। खूब लड़ना चाहिए, खूब झगड़ना चाहिए, और बहन का अधिकार है कि भाई से जबरदस्ती लेना भी चाहिए। हालांकि हर एक भाई ये चाहता है कि मैं बहन को अच्छे से अच्छा, लेकिन हमारी जो पौराणिक व्यवस्था थी उसमें क्या था, आज तो संचार के साधन, आवागमन के साधन ये सारे हैं, लेकिन बहन जब विदा होकर ससुराल चली जाती थी तो अगर चिट्ठी भी लिखते थे तो महीने भर में चिट्ठी पहुंचती थी कोई समाचार। तो ये चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज का त्योहार हो, ये एक ऐसे त्योहार बनाए गए कि जिस समय कहीं ना कहीं भाई की ये ड्यूटी लगी कि तुमको जाना है वहां पर, और जाकर एक बार अपनी बहन को देखना है कि बहन के घर में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है। और भाई लोग विशेषकर पहले, चूंकि पहले गोल्ड चला करता था, स्वर्ण चला करता था, तो बहन को कुछ ना कुछ स्वर्ण की चीजें देकर आते थे, और वो उसके पास एक रिजर्व मनी होता था कि कभी संकट अगर उसके पास ऊपर आता है तो वो उसके काम आएगा। हमारी हर चीज में कोई ना कोई व्यावहारिक पहलू है, और ये इतना अच्छा त्योहार है कि आज बहनें भी अपना खूब सारा लड़ेंगी झगड़ेंगी, लेकिन खूब सारा प्यार भैया के ऊपर उड़ेलती, जान छिड़कती हैं। आज भाई उतना गिफ्ट नहीं देता जितना बहनें गिफ्ट दे देती। बिल्कुल। तो ये एक इतना आनंद भरा वो है। और मैं तो कहूंगा कि बहनों को एक राखी इस बात की भी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए कि भाई केवल मैं ही तुम्हारी बहन नहीं हूँ, बाकी जितनी है जो तुम्हारी पत्नी है उसे छोड़कर बाकी सारी जितनी भी हमारी देश की महिलाएं हैं, कन्याएं, वो तुम्हारी माँ और बहन के समान। बिल्कुल। ये भाव तुम्हें सदैव रखना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी तुम्हारी इस भावना में दोष नहीं आना चाहिए। ये आज की आवश्यकता पड़ रही है, जिस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं। जी, कहने को केवल एक, कहने को स्वामी जी केवल एक धागा है, लेकिन देखिए कितना बड़ा संदेश है पूरे समाज के लिए। वाना जी, आपके पास आते हुए अगली राशियों की बात करेंगे। धन्यवाद नवजोत जी। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को कुछ भी लाल रंग की ड्रेस दे सकते हैं, गोल्डन कलर की ड्रेस दे सकते हैं, सिल्कन क्लॉथ दे सकते हैं, आप ब्रास का या कॉपर का सूर्य देव भी दे सकते हैं, जिन्हें वो इस डायरेक्शन में बहनें लगा सकती हैं, जो उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम बहनों की बात करते हैं तो आप अपने भाइयों को कोई भी लाल मिठाई खिला सकते हैं, आप उन्हें एक गोल्डन कलर की वॉच दे सकते हैं, गोल्ड मेटल में वॉच भी दे सकते हैं, और अपने भाइयों को आप ये ब्लेसिंग दीजिए कि आप लोग भी इसी सूर्य देव की तरह, इसी तरह यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी बनो, अपनी लाइफ में आपका ओज जो है हमेशा बना रहे। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या राशि के लोग, अगर आप लोग अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो फिर से मैं यही बोलूंगी, आप कुछ भी अच्छे प्लांट्स दे सकते हैं, ग्रीन फ्लावर्स के प्लांट्स दे सकते हैं। उन प्लांट्स को आप जो है अपनी बहनों को बोलिए कि उनकी केयर करें ताकि उनकी ग्रोथ हो। ये चीजें बहन भी गिफ्ट दे सकती है, क्योंकि नेचर जो है हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। उस पेड़ को आप ब्लेस करके दीजिए, हील करके दीजिए,
ताकि ये मेरे भाई के जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस लेके आए। इसके अलावा भाई जो है अपनी बहनों को बैंगल्स दे सकते हैं, ग्रीन ड्रेस दे सकते हैं, ग्रीन ज्वेलरी दे सकते हैं। ज्वेलरी में एमरल्ड आप लोग दे सकते हो, ब्रेसलेट्स में ग्रीन जेड दे सकते हो, आप जो है एक रूबी जोसाइट आता है वो दे सकते हो, और जो भी आपके ग्रीन कलर के ब्लड स्टोन दे सकते हो। ये सारे ग्रीन कलर हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्रिस्टल्स के नाम बता रही हूँ। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि की। तुला राशि के लोग, आप लोग जो है अपने भाइयों को एक मून की जो है पिक्चर दे सकते हैं, चंद्रमा की पिक्चर, फुल मून की, जो एक ब्राइट मून होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करता है। आप ज्वेलरी दे सकते हैं, परफ्यूम्स दे सकते हैं, व्हाइट कलर का टी शर्ट बहन अगर दे रही है, और अगर भाई दे रहा है तो कुछ भी सिल्वर कलर की ड्रेस बहन को दे सकते हैं, कुछ भी फ्लोरल प्रिंट, छोटे छोटे फूल बने हो जिसके ऊपर, वो दे सकते हैं। आप साथ में उस ड्रेस के ऊपर एक रोज परफ्यूम भी साथ में रख के दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगली राशि पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को रेड कलर के ड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा जो है भाई जो है हनुमान जी की पिक्चर भी जो है दे सकते हैं। इसके अलावा जो है लाल रंग की मिठाई बहनें अपने भाइयों को खिला सकती हैं, और इसके अलावा जो है रेड कलर की ज्वेलरी आप दे सकते हो। इसमें कोरल जो है मूंगा दे सकते हो, और बहनें जो अपने ब्रदर्स को रेड कलर का हैंकी भी दे सकती हैं, या रेड कलर की कुछ भी ऐसा, क्योंकि रेड कलर फेम को दर्शाता है। तो रेड कलर अगर आप साउथ वॉल पे लगाते हो तो बहुत फेम बढ़ती है, तो आप ऐसा कुछ लैम्प शेड दे सकते हैं जिसमें रेड कलर का बल्ब हो, तो वो साउथ वॉल पे अगर लगेगा तो आपके भाइयों की यश सिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और ये चीज भाई भी अपनी बहनों को दे सकते हैं। बिल्कुल। एक बार आपके पास अरविंद शुक्ला जी आते हुए कि कल से भाद्र पक्ष की भी शुरुआत हो रही है, आज सावन खत्म हो रहा है, तो उसकी तैयारियां, उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से वो उसकी तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, भाद्र मास में जो है भगवान गजानन गणेश का जो है पर्व विशिष्ट आता है, और वो उनका जो है उत्सव चलता है, और 11 दिन का मेन उत्सव होता है। तो उसमें यही है कि गणपति की मूर्ति की स्थापना होती है, और वो एक प्रकार से ऐसा प्रचलन है उसका कि भगवान गजानन गणेश अपने भाई के यहाँ गए थे, नहीं कार्तिकेय जी के यहाँ गए थे, तो वो एक उत्सव के रूप में 11 दिन के लिए मनाया जाता है। तो विशेष धूमधाम का अब ये आ रहा है आपका अगला जो है समय, और भगवान गजानन गणेश की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन में विघ्न बाधा को नष्ट करता है। और वैसे भी कहते हैं कि कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में चंडी और विनायक यानी भगवान गजानन गणेश की आराधना करके व्यक्ति हर चीज को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल। तो ये जो है कल के आपका तो तैयारी, आज हम सावन मना रहे हैं, लेकिन कल से हम गणपति उत्सव की तैयारी भी कर सकते हैं। उत्सव की तैयारियां जो है भाद्रपद मास में आपकी होंगी। बिल्कुल। एक बार वाना जी आखिरी 4 राशि जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं हरलीन जी के पास जाती हूँ। धन्यवाद नवज्योति। तो सबसे पहले आप धनु राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप लोग अपने जो है बहनों को कुछ भी येलो कलर की ड्रेस दे सकते हैं, पीतल का एक कलश दे सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप अपनी बहनों को कुछ भी बुक्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप येलो रंग की बैंगल्स भी दे सकते हैं। यही चीज अगर बहनें देती हैं भाइयों को, क्योंकि येलो कलर जो होता है एक यूथ का कलर होता है, शगुन का कलर भी होता है, विजडम का कलर होता है, तो आप लोग कुछ भी येलो कलर की टी शर्ट दे सकते हैं। पीली मिठाई जो है वो भी आप राखी की थाली में रख सकते हैं। आप जो है पीले चंदन का तिलक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है आप अपने भाइयों को कुछ भी पुखराज का या सिट्रीन का ब्रेसलेट भी दे सकते हैं, और भाई भी अपनी बहनों को कुछ भी सिट्रीन दे सकते हैं, येलो कैल्साइट आप दे सकते हो, या फिर पुखराज आप दे सकते हो। अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जो लोग हैं, आप अपनी बहनों को कुछ भी स्काई ब्लू कलर का ड्रेस जो है वो आप दे सकते हैं, एमेथिस्ट आप दे सकते हैं, नीली दे सकते हैं। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, आप लोग अपनी बहनों को लैपिस लेज्यूली दे सकते हैं, और अगर बहन अपने भाई को दे रही है तो वहां पर आप एमेथिस्ट के रॉक्स आते हैं वो दे सकते हैं। वो फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बनाता है, लक भी इंक्रीज करता है। आप चॉकलेट खिला सकते हैं अपने भाइयों को, ब्लैक ग्रेप्स खिला सकते हैं।
गुलाब जामुन से भी जो है आप राखी का वो मना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गोमेद भी जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने भाइयों को कुछ भी गोल्ड का दे सकते हैं, येलो कलर का कुछ भी टी शर्ट वगैरह दे सकते हैं, पतीसा आता है पीली मिठाई में वो आप खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग भाई जो है अपनी बहनों को दे रहे हैं तो आप येलो ड्रेस, येलो चूड़ियां, उनके गुरु की तस्वीर भी दे सकते हैं। कुछ बुक्स जो है वो अच्छी सी येलो कलर के कवर में आप उनको पैक करके दे सकते हैं। येलो कलर का दुपट्टा भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, येलो कलर की साड़ी, येलो कलर की चूड़ियां, कुछ भी गोल्ड, कुछ भी पुखराज, येलो कैल्साइट, ये सारी चीजें जो है आप दे सकते हैं। सिट्रीन भी दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और आज गुड न्यूज टुडे पर हम रक्षाबंधन और सावन के आखिरी सोमवार का ये पर्व मना रहे हैं।